Assalamu alaikum dear students. Today is 13th of September 2020. This is class 7th subject General Science, topic textual questions, part V. Today we are going to write down question number 10, 11 and 12. Up to question number 9 we have already discussed, and today we are going to discuss these three questions. Question number 10 is, describe in brief the circulatory system in human beings. Human beings में जो circulatory system है उसको हमें brief में लिखना है. क्योंकि हमें पता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होता है. तो ये तीन चीज़ों से बना हुआ है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. ब्लड एक रेड कलर्ड फ्लूइड है जो कि हमने पढ़ा है, जो हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है. और ब्लड वेसल्स वो पाइपलाइंस है जिनमें ब्लड हार्ट की तरफ जाता है और हार्ट से बाहर बॉडी की तरफ आता है. और हार्ट इसका एक और पार्ट है जो एक पंपिंग ऑर्गन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड पहुंचता है. और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमें मालूम है कि इसकी वजह से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स तमाम सेल्स तक पहुंचता है और वहाँ सेल्स से वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचते हैं. तो ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. तो यही मैंने लिखा है, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट्स ऑफ blood vessels and heart. The blood is a red colored liquid flowing inside blood vessels. The blood vessels are the pipelines that carry blood away and towards the heart. Heart is a pumping organ that pumps blood to all parts of the body. फिर next para में, the circulatory system carries oxygen, nutrients and hormones to cells and removes waste products like carbon dioxide. तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था. फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द ऑर्गन फ्रॉम विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द हार्ट. वो कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिस ऑर्गन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ जाता है. क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारी बॉडी में जो ब्लड आता है बॉडी के तमाम पार्ट्स से वेन्स के द्वारा, तो वो राइट ऑरिकल में चला जाता है, राइट ऑरिकल से वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है. राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल है जो इस ब्लड को लंग्स की तरफ ले जाता है. लंग्स में पहुंच के वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बाहर निकलता है, ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाता है. तो वो ऑक्सीजन जब उसके साथ मिल गया ब्लड के साथ तो वो बन गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर ये हार्ट की तरफ फिर चला जाता है, लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट. तो अब यहाँ पर हमें पता चला कि हार्ट की तरफ जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है तो ऑक्सीजन किस बॉडी के पार्ट में इसके साथ मिलता है, तो वो लंग्स है. वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ चला जाता है. तो यही मैंने लिखा है, lung is the organ from which oxygenated blood goes into the heart. Then question number 11, define excretion. क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, उनमें एक ऐसी प्रोसेस भी है जिस प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट्स जमा होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट्स बन जाते हैं, उन मेटाबॉलिक वेस्ट्स को बाहर निकालती है. तो उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सक्रीशन. तो ये मैंने लिखा है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो ये थे आज के 3 क्वेश्चंस. पहला, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. Then question number 11, name the organ from which the oxygenated blood goes into the heart. Number 12, define excretion. तो उम्मीद है कि आप इनको अपनी कॉपी पे लिखोगे. शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.